गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में जो ये यूनिट है इसमें पढ़ रहे थे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होती है, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है, अपन नेटवर्क लेयर का क्या रोल होता है ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। We can say network layer is most effective, or we can say it is most appropriate for networking purpose. It has some basic functions like internetworking, like packet segmentation, like routing, like tunneling or IP addressing. These are basic functions of network layer. We already discussed two network layer functions, internetworking and packet fragmentations, in our previous videos. Today we will discuss about routing, tunneling and IP addressing. ये जो पांच है ये बेसिक काम होते हैं, बेसिक वर्क होते हैं which network layer executes during data communication, जो डेटा कम्युनिकेशन के दौरान नेटवर्क लेयर यूज करती है या नेटवर्क लेयर इंट्रोड्यूस करती है। अब इसमें से अपन दो पढ़ चुके हैं, इंटरनेटवर्किंग एंड पैकेट फ्रेगमेंटेशन। दीज आर वेरी सिंपल। इंटरनेटवर्किंग मीन्स वेयर इन डेटा कम्युनिकेशन if there are more than 2, 3, 4 networks exist between sender and receiver, then a compatibility must be provided by network layer. जब एक से ज्यादा नेटवर्क होते हैं इसके बीच में, जो सेंडर जो डेटा भेजता है और रिसीवर जहां डेटा भेजा जाता है, उनके बीच में जब एक से ज्यादा नेटवर्क्स होते हैं तो उस दौरान उन सभी नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे के कंपेटिबल का मतलब होता है कि उनके स्तर के अनुसार उनको एक दूसरे के लायक बनाने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है दैट इज नोन एज इंटरनेटवर्किंग, एंड दैट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर। वो नेटवर्क लेयर के द्वारा फैसिलिटी मिलती है। इन पैकेट फ्रेगमेंटेशन each packet must be within size of particular contract, or we can say particular agreement। जब सेंडर से रिसीवर के पास डेटा भेजा जाता है तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से, या अपन यूं कहें कि दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होता है दैट पैकेट साइज मस्ट बी दिस, कि पैकेट का साइज है वो 5 बाइट, 20 बाइट, 50 बाइट, कुछ भी हो उतना होना चाहिए या उतना ही रहना चाहिए ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। तो जो बड़ा मैसेज या बड़े पैकेट होते हैं उनको टुकड़ों में तोड़ा जाता है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में तोड़ना, और रिसीवर एंड पर उनको असेंबल करना। तो ये काम भी अपना नेटवर्क लेयर करती है, या दैट इज आल्सो ए फीचर ऑफ नेटवर्क लेयर। टुडे वी विल डिस्कस रूटिंग, टनलिंग एंड आईपी एड्रेसिंग। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रूटिंग पर्पस। What is routing? What is route? It is a simple meaning which we mostly use for traveling, for communication, for propagation, etc. ये जो पार्ट है जिसको अपन रूट कहते हैं, ये अपन बहुत यूज करते हैं। नॉर्मली अपन ने बहुत ज्यादा यूज भी किया है। किस पर्पज के लिए? जब अपन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, खुद जाते हैं, किसी चीज को भेजते हैं, तब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है तब अप्लाई होता है। Then we use a word route. Route होता है रास्ता, path. In data communication, what is route? Suppose there is sender S and this is receiver R.
there are multiple paths between sender and receiver. Suppose these are the paths between sender and receiver. There are many points like A, B, C, D, etc. So from sender S to receiver R, there can be a route of S to A to C to R. There can be an alternative which is S to B to D to R, as well as S to B to C to R, as well as A to C to D to R, etc. These are multiple routes which exist between sender and receiver. Which route is most appropriate? Which route is most concerning, most effective for data communication from sender to receiver? That is known as routing. कि अपने पास ऐसे बहुत सारे रूट या रास्ते या पाथ हो सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन में इट इज वेरी सिंपल, बहुत पॉसिबल है कि ऐसे रास्ते रहते हैं, तो उनमें से कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है? Which route is appropriate, which route is effective, या आप दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि कौन से रास्ते में सबसे कम टाइम लगता है? Which route is less time consuming, किस रूट पे सबसे कम भीड़ है? तो वो वाला रास्ता सेलेक्ट करना क्या कहलाता है? रूटिंग टेक्निक कहलाता है। रूटिंग मींस a proper communication path which can be synchronized or which can be implemented during data communication from sender to receiver. That is a particular route or path or communication channel. So a network layer provides routing techniques, or we can say a network layer provides an appropriate or effective route for data communication from sender to receiver. There are many types of algorithms used for routing. We can use link state algorithm, we can use space vector algorithm, we can use Dijkstra algorithm, we can use Floyd algorithm, we can use waterfall algorithm for routing technique. इनमें से अपन कोई भी टेक्निक या कोई भी मेथड्स का यूज करते हुए प्रॉपर रूट को असाइन कर सकते हैं, प्रॉपर रूट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। That is concept or feature number 3 of network layer. Now we will go ahead for next, that is tunneling. What is tunnel? We commonly use that word, tunnel. टनल क्या होता है? ये आपने बहुत बार सुना है। टनल का मतलब होता है एक पाथ, एक रास्ता, या अपन इसको एक एप्रोप्रिएट वर्ड हिंदी में देते हैं सुरंग। टनल किसको बोलते हैं? सुरंग को बोलते हैं। ये कब अप्लाई की जाती है? When we use tunnels for data, for traveling, or we can say from communication purpose, अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टनल्स कब यूज करते हैं? वो अपन तब यूज करते हैं जब अपने पास कोई रास्ता पथरीला, मान के चलो कि किसी भी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो एक तो होगा रोड, जैसे अपने पास पहाड़ियां हैं तो पहाड़ियों से चारों तरफ घूम कर जाना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, जिसके अंदर बहुत ज्यादा समय लगता है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? अपन उस पहाड़ के अंदर से या किसी भी जगह के अंदर से, यहाँ अपन टनलिंग का मतलब प्रॉपर पहाड़ के अंदर सुरंग करने से नहीं, यहाँ आना है एक शॉर्टकट में। टनलिंग एक शॉर्टकट पाथ, एक छोटा रास्ता किसी तरीके से बनाया जा सके सेंडर से रिसीवर के बीच में फॉर डेटा कम्युनिकेशन पर्पस, दैट इज नोन एज टनलिंग। If that is possible during data communication, that must be implemented by network layer. Network layer के अंदर ऐसी फैसिलिटी होती है या नेटवर्क लेयर ऐसे प्रोटोकॉल्स का यूज करती है कि टनल अगर पॉसिबल होती है, मतलब डेटा कम्युनिकेशन का
कोई शॉर्टकट वे अगर पॉसिबल है, देन इट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर इसको प्रोवाइड करती है, उसको अपन बोलते हैं टनलिंग। व्हाट इज टनलिंग? सो दैट इज सेंडर S, that is sender S, and that is receiver R. And that is network. We can say, suppose that is network. That is our network. If A has to transfer data through network, then it must be propagated through this network from above this or from below this. If there is a shortcut path exists between network like that, if there is a path which can exist in any network from sender to receiver like a tunnel, then that process is known as tunneling. That process is known as tunneling. अगर कोई ऐसा तरीका, सपोज जैसे मैंने डायग्राम के अंदर डिस्प्ले किया, क्या डिस्प्ले किया अपने डायग्राम में? अपने पास एक सेंडर है S, एक रिसीवर है R। अब ये अपना नेटवर्क है। अगर अपन डेटा को नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं, देन क्या होता है? डेटा को नेटवर्क में अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। मींस S has to travel to A to B, like लास्ट एग्जांपल। अपने पास काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, काफी सारी जगह हो सकती है, उनमें से होकर गुजरेगा वो, उनमें से होकर जाएगा। अब उस केस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? फॉर फास्ट कम्युनिकेशन, या नेटवर्क लेयर क्या कहता है फॉर फास्ट कम्युनिकेशन? नेटवर्क लेयर इन दोनों के बीच में एक ऐसा सुरंगनुमा रास्ता, या यूं कहे कि एक शॉर्टकट पाथ, ये तो अपन ने सिर्फ टनल की को अच्छे से परिभाषित करने के लिए डिस्प्ले किया है। बीच में से एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है विच प्रोवाइड ए वर्चुअल डायरेक्ट लिंक। इट इज ए वर्चुअल डायरेक्ट लिंक। ये एक वर्चुअल डायरेक्ट लिंक हो जाता है, इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नोड नहीं आता है, मतलब बीच में कोई मध्यस्थ नहीं आता है, सीधा का सीधा डेटा यहां से यहां तक ट्रांसफर होता है, उसको अपन बोलते हैं टनलिंग। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मींस आभासी, एन इल्यूजन वी कैन से। एक भ्रम होता है अपने को कि एक सुरंगनुमा रास्ता है, सीधा जाना है, जबकि ऐसा होता नहीं। एक्चुअल के अंदर ये सिर्फ शॉर्टकट है, which also goes through some nodes or some points or some routers or some switching, some internetworking devices. But we illusioned that there is a, or we can say there exists a communication path, a virtual communication link or a virtual direct link from sender to receiver. That technique is known as tunneling. इस कॉन्सेप्ट को अपन टनलिंग कहते हैं, और ये वाला कॉन्सेप्ट जिसकी सहायता से अप्लाई किया जाता है उसको अपन नेटवर्क लेयर फंक्शंस बोलते हैं, या नेटवर्क लेयर इसको प्रोवाइड करवाती है ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। ये अपना फोर्थ फंक्शन हो गया, दैट इज फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। नाउ वी विल मूव ऑन लास्ट फंक्शन which is most important of network layer function, or which is most effective function of network layer, most important, that is IP addressing. What is addressing? Addressing अपन किसे कहते हैं, या addressing क्या है? Addressing simply means an address for any host or network. अपने पास जैसे मैं अपने मोबाइल से डेटा को कम्युनिकेट करता हूं कहीं भी किसी दूसरे मोबाइल के पास, तो दोनों मोबाइल्स का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, पता होता है, दैट इज नोन एज एड्रेस।
दैट मस्ट बी यूनिक फॉर ईच एंड एवरी नोड। हमेशा क्या होना चाहिए, वो जो मैंने बताया कि दोनों मोबाइल्स का एक एड्रेस है, वो बिल्कुल सभी का अलग अलग होना चाहिए, किसी का भी पर्टिकुलरली सेम नहीं होना चाहिए। इस चीज को अपन बोलते हैं आईपी एड्रेसिंग या यूनिक एड्रेसिंग। जितने भी कम्युनिकेशन नोड हैं विच कम्युनिकेट डेटा थ्रू नेटवर्क और थ्रू एनी पर्टिकुलर डिवाइसेस, दीज ऑलवेज हैव यूनिक एड्रेस। उन सब का एक अलग एड्रेस होता है, अलग यूनिक एड्रेस होता है, उसको अपन आईपी एड्रेस कहते हैं ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। और वी कैन से एन एड्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल मीन्स ए पर्टिकुलर नोड्स एड्रेस, किसी पर्टिकुलर नोड का एड्रेस जो है वो उसका फिजिकल एड्रेस कहलाता है। लॉजिकल मीन्स हाउ दैट नोड कैन बी एक्सेस, what is the address of particular network, subnet and that particular node which exists in a correlated form, that is known as logical address. फिजिकल एड्रेस का मतलब सिर्फ उसी का पता, किसका पता, जिसको डेटा भेजना है उसका पता, जिसको डेटा भेजना है वो किस जगह पर है उसका पता, किस नेटवर्क में है या किस सब नेट में है, उन सब का पता अपन डिटेल से लिखते हैं, that is logical address. So IP addressing deals with always through logical addressing networking. IP addressing जो होती है वो किसके थ्रू वर्क करती है, इस लॉजिकल एड्रेस के थ्रू ही वर्क करती है, इसके थ्रू ही इंप्लीमेंट होती है। अब वो लॉजिकल एड्रेस के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट होती है या आईपी एड्रेसिंग स्कीम के अंदर किस तरीके के लॉजिकल एड्रेस बनते हैं, उसके लिए अपने पास दो स्कीम्स हैं। वी कैन यूज logical addressing with two schemes, IPv4, IPv6, Internet Protocol version 4, Internet Protocol version 6. These are basic two protocols which is associated with IP addressing. ये आईपी एड्रेसिंग के लिए यूज किए जाने वाले दो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं। देखिए इस यूनिट के अंदर, इन पार्टिकुलरली दैट यूनिट, वी विल डिस्कस टू फंक्शंस इन वेरी एक्सप्लेनेटरी वे। अपन दो फंक्शंस को, नेटवर्क लेयर के दो फंक्शंस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट अपना है रूटिंग। ये तो हो गए बेसिक 5 फंक्शंस। These are basic 5 functions which executes or which controlled by network layer during data communication. Now we will discuss that there are two basic functions among these 5 we have to discuss in detail. ये अपने दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? रूटिंग एंड आईपी एड्रेसिंग, ये दो है। या अपन यूं कहें कि इन दो को अपने को पर्टिकुलरली पूरी डिटेल से पढ़ना है। इनको अपने को पूर्ण रूप से ऐसे पढ़ना है कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं या कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये अपन नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों ही बड़े टॉपिक्स हैं, दोनों के बारे में अपने को खूब पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन भी आता है। इन आईपी एड्रेसिंग, इन राउटिंग। राउटिंग के लिए 3 एल्गोरिथम्स हैं, स्पेस वेक्टर एल्गोरिथम, लिंक स्टेट एल्गोरिथम, डिस्गेस्टर एल्गोरिथम। इन तीनों में से कोई ना कोई एल्गोरिथम आपसे जरूर पूछी जाती है। और आईपी एड्रेसिंग के अंदर भी सेम है, IPv6 या IPv4 या फिर हाउ वी कैन क्रिएट आईपी एड्रेसिंग, क्लासेज ऑफ आईपी एड्रेसिंग, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा अपन यहां तक पहुंचे कि वो अहेड बिफोर दैट we have to know about network layer protocols. We must have known or we must have to aware with the network layer protocols.
In our video, we discussed that these are 5 basic functions of network layer. Can you imagine how these functions implemented or executes during data communication? अपन ने अभी पढ़ा है कि जो नेटवर्क लेयर होती है उसके 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं नेटवर्किंग के दौरान। इंटरनेटवर्किंग है, पैकेट फ्रेगमेंटेशन है, जिसको अपन ने पढ़ा, रूटिंग, टनलिंग पढ़ा, आईपी एड्रेसिंग पढ़ा। वो काम कैसे है ये तो अपन ने पढ़ा कि ये चीज ऐसे होती है, हाउ दैट थिंग और हाउ दैट टेक्निक इम्प्लीमेंट्स ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग। अपन नेटवर्किंग में उसको कैसे करते हैं, उसके लिए अपने पास जो कॉन्सेप्ट है वो हम ये प्रोटोकॉल्स या अपन इन प्रोटोकॉल्स का यूज करते हुए वो काम करते हैं। देयर आर सम बेसिक प्रोटोकॉल्स यूजेज फॉर या यूजेस एज वी कैन से फॉर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स, दैट इज ARP, Address Resolution Protocol, RARP, Reverse Address Resolution Protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol, IGMP, Internet Group Message Protocol, IP, Internet Protocol, which can be implemented through IPv4, IPv6. These are basic network layer protocols. ये सारे के सारे basic network layer protocols। ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, और ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। So we can say there are 3 basic segments of network layer protocols. So we will discuss about these 6 in brief. First is ARP. Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol. What is Address Resolution Protocol? The name specifies itself. Address resolve, or we can say resolute protocol. It means इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, नेटवर्क या एड्रेस जो होता है, कौन सा एड्रेस, जो किसी भी MAC मीडियम एक्सेस कंट्रोल का जो एड्रेस होता है, या अपन यूं कहें किसी भी पर्टिकुलर नोड का जो एड्रेस होता है, सो दैट दीज आर बेसिक नोड्स एग्जिस्ट इन एनी नेटवर्क A, B, C and D. These are for basic network. These are for basic nodes which associate with network X. Suppose. So what is basic address of A? What is basic address of C? What is basic address of D? What is basic address of A? That facility, or we can say that particular segment is processed by ARQ. किसी भी नेटवर्क के अंदर जब डेटा जाता है, मतलब किसी भी नेटवर्क में सपोज C के लिए जब डेटा आया, सपोज करते हैं here a message comes for C एड्रेस के लिए, तो इस नेटवर्क में आने के बाद C तक पहुंचने का, या इस नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि ये एड्रेस C का है, वो बताने वाला जो प्रोटोकॉल है उसको अपन बोलते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑन द अदर हैंड RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल उल्टा है। हाउ C कैन एक्सेस इट्स नेटवर्क एंड इट्स सबऑर्डिनेट्स एड्रेस, C कैसे नेटवर्क या दूसरे अपने जो बेसिक्स हैं उनका एड्रेस गेट करेगा, उसके लिए जो अपने पास प्रोटोकॉल है दैट इज नोन एज RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसको अपन रिवर्स रिजोल्यूशन एड्रेस प्रोटोकॉल।
सेम उसी कैटेगरी में वी कैन यूज ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. What is internet control message protocol? It is used to control the message, or we can say a packet which travel through data networking. वो किसी भी मैसेज को या किसी भी पैकेट को एक्सेस करने के लिए होता है, या किसी भी पैकेट को असाइन करने के लिए होता है कि वो पैकेट किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है. उसके साथ हेडर में कुछ चीजें अटैच होती हैं. फॉर रिसीवर नॉट फाउंड, रिसीवर अनरीचेबल, इस तरीके के टैग्स लगते हैं उसके साथ. टाइम स्टैम्प, इको रिप्लाई, इस तरीके के जो बेसिक कंसर्न है. मतलब अपना जो नेटवर्क है उसके अंदर रिसीवर नॉट फाउंड, अपन ने कोई मैसेज भेजा, रिसीवर मिला नहीं, तब इंटरनेट पे तो वो कैसे कंट्रोल होगा, अपने पास क्या मैसेज आया, क्या एक्नॉलेजमेंट आएगी. Receiver unreachable, it means we does not properly communicate with any receiver which does not exist in any network. वो नेटवर्क में है ही नहीं, यहाँ पर वहां तक पहुंच ही नहीं पाते. टाइम स्टैम्प, इट मीन्स टाइम इज ओवर, सेशन इज ओवर, समथिंग लाइक दैट, अपना टाइम पूरा हो गया. इको एक ब्लैंक पैकेट होता है, खाली पैकेट होता है जो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए लिखा जाता है कि मतलब मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ किसी भी पोजीशन पर. इको रिप्लाई का मतलब होता है उसका वापस आता है इको का कि हाँ आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते हो. दैट इज समथिंग लाइक दैट, दैट इज एक्नॉलेजमेंट. तो ये ऐसी चीजें इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल में, मतलब पर्टिकुलर सिंगल अगर अपन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी यूज होती है, ग्रुप में भी यूज होती है. IGMP का मतलब क्या होता है, जब अपन एक से ज्यादा जगह ग्रुप के अंदर पूरे ग्रुप में मैसेज भेजते हैं, मल्टीपल नोड्स पर मैसेज भेजते हैं, तब भी एक चीज उसमें भी यही सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. तो ये अपने दोनों मैसेज को कंट्रोल करने वाले प्रोटोकॉल्स. लास्ट अपन पढ़ चुके हैं IP एड्रेसिंग व्हिच प्रोवाइड इन टू वेज, IPv4 एंड IPv6. इन दो के द्वारा IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है. वर्जन 4 मींस दैट इज 4 सेगमेंट ऑफ 8 बिट, 32 बिट का पूरा कंसर्न होता है, 8 बिट के 4 कंसर्न. IPv6 मींस 16 बिट के 8, टोटल 128 बिट का कंसर्न होता है. ये दोनों अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो these are basic functions and protocols of network. Thank you.